एवरीवन, दिस इज वैष्णवी राठौर। वेलकम टू वी प्लस साइंस। आज के इस वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है बेसिकली, और इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसको स्किप करके जाने का अगर आपने सोचा ना, तो फिर वो परसेंटेज नहीं आप अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो इसको तो ये देखो, रटाफिकेशन, इसमें समझना ज्यादा है नहीं, बस रटना ज्यादा है। तो अच्छा जो टॉपिक है आपके लिए, अगर आप रटाफिकेशन वाले बच्चे हो तो, है ना। तो सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, हमने अभी तो एसिड और बेस में एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या होता था, जब हम किसी एसिड के रिएक्शन बेस से कराते थे तो हमको सॉल्ट मिलता था और वाटर रिलीज होता था। ये वही सॉल्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये वही सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या होता है? प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्ट बनता कैसे, सॉल्ट बनता कैसे, ठीक है ना। सॉल्ट बेसिकली जो होता है, हाँ, सॉल्ट एसिड के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? एसिड के थ्रू बनता है। लेकिन कैसे बनता है? लेट्स सी। एसिड से बन सकता है, बेस से बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा सॉल्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जरा यहाँ पर, मतलब कि कहने का ये है, मेरा कहने का ये है कि व्हिच पेन आई यूज्ड, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ HCl के बारे में, HCl, तो HCl का एक एसिड है। तो सॉल्ट जो होते हैं एसिड से बनते हैं। एसिड से कैसे बनते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, सॉल्ट को ना हाइड्रोजन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हाइड्रोजन बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसको मेटल पसंद होता है। इसलिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है मेटल के साथ, तो वो सॉल्ट बना लेते हैं। सिंपल। सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड से बनते हैं, जो इसमें एसिड में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसका रिप्लेसमेंट अगर हो जाए, किससे हो जाए रिप्लेसमेंट, किसी मेटल से हो जाए, तो वो सॉल्ट बना लेते हैं। अब देखो, HCl का एक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन सॉल्ट को पसंद नहीं है। जब इसने किसी मेटल के साथ रिएक्शन करी, लेट्स से NaOH आपका बेस भी है ना, बेस रिएक्शन करें एसिड और बेस, तभी सॉल्ट बनाएंगे, वरना रिएक्शन होगी ही नहीं, वरना सॉल्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने जब रिएक्शन कराई तो क्या होगा बच्चे, देखना जरा सा। ये होगा, क्लोरीन तो आ गया एज इट इज, लेकिन भाई सॉल्ट ने ऐसे बोल दिया कि मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ और सिर्फ मेटल चाहिए है। तो भाई क्या होता है, वहां पर मेटल आ जाता है। भाई बोलता है मेटल, ठीक है तुम रो मत, हम आ रहे हैं। और बन गया सॉल्ट आपका, यही सॉल्ट होता है। अब बचा क्या रह गया? हाइड्रोजन यहाँ बचा रह गया, OH यहाँ बचा रह गया, बन गया H2O। और इसी तरह से आपकी रिएक्शन होती है सॉल्ट की, इसी तरह से आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये एग्जाम्पल मैंने जो आपका दिया, ये क्या था, यही तो था आपका सॉल्ट, है ना। ये रिएक्शन कौन सी थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन क्लास 10th की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉमेनक्लेचर। भाई मैम हमें समझ में नहीं आता है, ये HCl आपने बता तो दिया, हम भूल जाते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आपने NaOH लिख दिया, हम भूल जाते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। आपने ये लिख तो दिया कि NaCl है, हम भूल जाते हैं इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाती हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। कुछ रूल है जो आपको माइंड में अपने याद रखने पड़ेंगे। मैंने बोला ना, सॉल्ट में थोड़ा याद करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा ना। तो देखो, नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करो। अच्छा, नॉमेनक्लेचर समझते हो क्या होता है? नामकरण, है ना। हम नामकरण करेंगे किसका? इसका, NaCl का। देखो स्टूडेंट, हमने बोला कि एसिड से सॉल्ट बनते हैं। तो एसिड में अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है ना, तो उसका सॉल्ट का अलग नेम होता है। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट से अगर आप कोई सॉल्ट बना रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई सॉल्ट बना रहे हो, राइट ना, तो उस सॉल्ट को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं HCl, बोलो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके सॉल्ट को बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। सिंपल। सिमिलरली बच्चे, अगर बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, बोले तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूं तो उसके सॉल्ट को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? रिपीट विद मी, सल्फेट बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को। तो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को सल्फेट बोलते हैं। अभी रुक जाओ, सब बताती हूँ, रुको जरा। H2SO4 सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चे, अगर कार्बोनिक एसिड आ जाए, कौन आ जाए? कार्बोनिक एसिड आ जाए, और उससे अगर आप सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके सॉल्ट को कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। सिमिलरली अगर नाइट्रिक एसिड आ जाए तो नाइट्रेट उसके सॉल्ट को बोलते हैं। अगर आपका सिट्रिक एसिड आ जाए तो
तो क्या बोलते हैं, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गूगल पे सर्च करो, बताना जरूर। और अगर आपका एसिटिक एसिड आ जाए तो एसिटेट बोलते हैं, यस गाइस, एसिटेट बोलते हैं। तो अगर आप इनको, यही नॉमेनक्लेचर तरीका होता है। जैसे मैं बात करूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है, अब इसके सॉल्ट का नाम कैसे करोगे? देखो सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते क्या, सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा क्या, पहला जो पार्ट था ना, क्योंकि इसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल भी सॉल्ट उसका बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करता है। वो बोलता है कि मैं आपसे, जैसे आपका नाम है मतलब एकदम वही उसे नाम लूंगा। पीठ पीछे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, ठीक है, कोई आप गलत तरीके से नाम लेता है, ठीक है, ठीक है। सोडियम से कोई बदतमीजी नहीं है भाई, सोडियम से सोडियम ही बोलते हैं। सोडियम आगे भी सोडियम, सोडियम पीछे भी सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम को उन्होंने बोल दिया सोडियम डायरेक्टली। सोडियम जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम एज इट इज ही लिख देते हैं, ठीक है, एज इट इज बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा नेम होता है भाई, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्लोरीन है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई हमसे मतलब नहीं है। लेकिन इसको भाई, इसको पीठ पीछे ना, अरे ये क्लोरीन, और दिमाग खराब करता है। इसको क्लोरीन नहीं बोलते, क्लोराइड बोल देते। क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड। तो जो फर्स्ट लेटर होता है ना सॉल्ट में, उसको एज इट इज लिख देते हो। लेकिन जो दूसरा नंबर होता है, दूसरा मतलब कि जो आपका आइटम होता है, उसको आप क्लोराइड बोलते हो, क्लोराइड बोलते हो। अगर यहाँ पर सल्फेट होता, SO4 होता, तो आप क्या बोलते? सल्फेट बोल देते, ठीक है। Na2SO4 अगर होता, सोडियम सल्फेट हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नेमिंग करते हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या? फैमिली ऑफ सॉल्ट। यार ये पेन चल क्यों नहीं रहा है भाई? इसके साथ क्या लोचा है भाई? हाँ ठीक है, चला। फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं इस क्लास को 2-3 लेक्चर में रन करने वाली हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पता है ज्यादा टाइम बना देती हूँ वीडियो, बच्चे देखते नहीं, इसलिए आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी और उसमें मैं आपको 2-3 लेक्चर में डन करके दे दूंगी, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करें अगर हम, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। फैमिली ऑफ सॉल्ट बेसिकली मतलब क्या होता है कि फैमिली समझ में आ रहा है ना। फैमिली, जैसे मैं बात करती हूँ, मेरा नाम क्या है? वैष्णवी राठौर, ठीक है। मेरे मम्मी पापा भाई और मैं, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली हो गई। अब देखो फैमिली में क्या आ रहा है, फैमिली में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, दैट इज राठौर। हम सब राठौर है। अब जो आपकी फैमिली है, आपका भी सरनेम कॉमन होगा, सबका सरनेम कॉमन होता है। सिमिलरली जो आपकी फैमिली, इसकी फैमिली होती है, सॉल्ट की फैमिली, इसमें एक चीज कॉमन होती है। मान लो या तो उनके पास जो पॉजिटिव आयन होगा। अब देखो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन में सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई भी आपका सॉल्ट जो है वो अगर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कॉमन है, तो वो भाई एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस स्टूडेंट, आपसे क्या बोली थी? हाँ, फैमिली ऑफ सॉल्ट है ना। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज को कॉमन ले लो। लेट्स से मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव था ना, तो इसी को लेते हैं हम, पॉजिटिव प्लस 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 बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ले लेती हूँ, लेट्स से NaCl ले लेते हैं, ठीक है, NaCl। अब इसमें हम क्या करें, और हमने ले लिया एक Na2SO4, क्या ले लिया? एक Na2SO4 ले लिया। अब बच्चे आप यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? सोडियम कॉमन है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम निगेटिव चार्ज ले सकते हो आप एग्जाम्पल। लेट से मैंने यहाँ पर ले लिया KCl एंड NaCl, ठीक है, NaCl। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? अरे बंद हो ना, दिमाग करते ही कर देता है। तो KCl में यहाँ निगेटिव चार्ज कॉमन है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज कॉमन है। तो दोनों कॉमन होने की वजह से अगेन ये दोनों भी सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो फैमिली का समझ में आ रहा है। ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन कॉमन हो, तो वो सेम फैमिली से आते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा pH ऑफ सॉल्ट। pH ऑफ सॉल्ट को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं उनके बारे में समझते हैं। आई बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि सॉल्ट होता क्या है आखिरकार, इतना समझ में आ रहा है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट,
ठीक है, ये सब आप पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। रटाफिकेशन मतलब देखो रटना इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये है कि इसका मतलब होता क्या है ये। दूसरा टॉपिक आपका ये है नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हो आप इसका। पहले फर्स्ट नेम आप एज इट इज लिख दोगे, लेकिन दूसरे नेम में आप अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आप इसको फॉलो करोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट बता दिया आपको, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसको पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में सेम वही चीज लिखी हुई है, वही चीज बता दी है मैंने आपको। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट। लेकिन उसको समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं बच्चे, कितने होते हैं? 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। पहला सॉल्ट है वो है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा है? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक। दूसरा सॉल्ट का है आपका, दूसरा टाइप जो है वो है बेसिक सॉल्ट, बेसिक। और थर्ड जो टाइप है वो है बच्चे आपका एसिडिक सॉल्ट। कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अगर लाइट चल रहा हो तो बता कर सकते हो, तो लाइट और रिकॉर्डिंग वीडियो है। खैर आपको मैं बता तो रही हूं ना, ठीक है, बता तो रही हूं। तो ये बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, या न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट जब बच्चे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, खतरनाक एसिड खतरनाक बेस रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं ना, तो भाई क्या होता है। अब देखो दोनों पार्टी काफी खतरनाक है, तो दोनों सोचते हैं समझौता कर ले, क्योंकि क्या पता हमें भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा, ठीक है ना। तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड का। जब स्ट्रॉन्ग बेसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं ना, तो वो न्यूट्रल बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इसको न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वही मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। और वाटर तो रिलीज हो गई होगा, ठीक है ना, वो तो आप पता ही है आपको, ठीक है। नाउ बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक, इसका नाम बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है बच्चों। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये हो जाता है बच्चे कि यहाँ पर एसिड जो होता है वो वीक होता है, बेचारा कमजोर होता है, लेकिन जो बेसिक होता है वो स्ट्रांग होता है। अब ये तो जन्मांतर से चली आ रही है, जन्म जन्मांतर, सही में बोल रही, पता नहीं हिंदी क्यों बोलती, जब आती है तो क्यों बोलती हूँ, मतलब हिंदी तो आती है लेकिन कठिन कठिन शब्द है ना। तो ये मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है, देखो अभी भी हिंदी बोल रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो बेस सॉल्ट बनाएंगे। जो खतरनाक होगा वो तो वही तो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा। तो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर भाई वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते क्या है, यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। कौन सॉल्ट बनाते हैं? बेसिक सॉल्ट। अब इसमें बताओ बच्चे, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा मैम, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा? जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं वीक बेस के साथ तो वो एसिडिक सॉल्ट बना देते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो वीक बेस के साथ तो वो बेस एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन एक बार फिर से समअप कर देती हूँ। किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं सॉल्ट? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? फर्स्ट नेम को एज इट इज लिखते हैं, लेकिन सेकेंड नेम को हम कैसे लिखते हैं? इस मेथड के थ्रू।
और फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, सेम नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। NaCl NH2SO4 जिसमें N कॉमन आ रहा है इसलिए सेम फैमिली से बिलोंग करें। KCl NaCl Cl कॉमन आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। पीएच के बारे में बात करते हैं। हाँ पीएच वाला रह गया ना, पीएच ऑफ सॉल्ट इसी में है बेसिकली। देखो बच्चे हमें पता है, हमने पीएच के बारे में पढ़ रखा है कि अगर न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है मतलब उसका पीएच 7 के आसपास है, 7 है उसका पीएच, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं इनका पीएच कैसे कितना होता है, इनका पीएच होता है 7। इनका पीएच कितना होता है 7 पीएच होता है, ठीक है। वही बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक क्या होता है मतलब 7 से ज्यादा पीएच, तो इनका पीएच होता है वो बेसिकली मोर देन 7 होता है, ठीक है। पीएच इनका मोर देन 7 होता है, ठीक। और अगर मैं बात करती हूँ एसिडिक सॉल्ट के बारे में तो इनका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। लेस देन 7 होता है, तो यहाँ पर 7 बड़ा हो जाएगा, लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पीएच की कहानी, बस इतनी ही है। और न्यूट्रल एसिडिक बेसिक तो पता ही होना चाहिए आपको ना। अब बात करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, NaCl के बारे में, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं सेशन को वाइंड अप करूंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट का अगर मैं केमिकल नेम बात करूं तो केमिकल नेम होता है इसका, लिखा ही नहीं है भाई, लिखा ही नहीं है, देखो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। सोडियम क्लोराइड ही कॉमन सॉल्ट होता है, ये वही कॉमन सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी और ये वही रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है। गौर से देखिए इस रिएक्शन को, ये वही रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कराई थी। यही रिएक्शन होती है कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए। कॉमन सॉल्ट बेसिकली एक ऐसा सॉल्ट है जिसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और इसको हम बनाते हैं जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो हमको NaCl मिलता है, बाद में वाटर रिलीज होता है। ये जो NaCl होता है ये वही टाटा नमक है जो हम घर में खाते हैं, ये वही टाटा नमक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही टाटा नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये तो रिएक्शन हो गई ना। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, आप देखो टाटा नमक आया, नमक अच्छा न खाने वाला नमक मैं मतलब समुद्र के पास मिलता है हम लोग को, तो कॉमन सॉल्ट हमें सी वाटर से ऑब्टेन होता है। दूसरी जगह होती है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट, जमीन में जो आपके वैसे वाले होते हैं, आई थिंक जो ब्लैक सॉल्ट होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट से मिलता है, ठीक है ना। तो हम दो जगह से सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, क्लियर हो गया ना। अब इसके यूजेस देख लो बच्चे, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसको बनाने के लिए हमको सॉल्ट बोले तो आपका NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। इसको देखो वैसे सॉल्ट बहुत सारे हैं लेकिन क्या है कॉमन सॉल्ट जो है कॉमन है, कॉमन, ठीक है ना। तो इसलिए सॉल्ट भी बोल दे समझ जाना कि हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, सेकंड यूज्ड इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में तो मदद करता है ना। यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स को बनाने के लिए, अचार उनको बनाने के लिए भी हमें सोडियम क्लोराइड की नीड होती है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप को बनाने के लिए भी हमको सोडियम क्लोराइड की जरूरत होती है। और अगर आपको आइस को मेल्ट करना है ना, देखो आइस को मेल्ट करने के लिए हमको सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है। जो बर्फीली जगह होती है ना वहां पर नमक को छिड़का जाता है, रोड पे छिड़का रहता है बेसिकली, ताकि जो आइस मेल्ट हो जाए और क्या हो सके कोई गाड़ी फिसले ना, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये कॉमन सॉल्ट हो गया। अब अलग अलग हम जिसके भी इसके एग्जाम्पल जो गिवन में NCERT में गिवन है ना उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद माय यूट्यूब चैनल VR+Science। और दूसरी बात, नया चैनल और बन चुका है VR+ कॉम्पिटिटिव नॉलेज, जिसमें जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मोटिवेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। मोटिवेशन तो मैं इस वीडियो में डालती हूँ मोटिवेशनल वीडियोस, लेकिन उसमें भी डालती हूँ। तो आपको अगर वो चैनल यूजफुल लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।